अगर आप एक ईपी संचालक हैं और आपके सेंटर पर आप मल्टीपल आईडीज को रखे हुए हैं, जब से एनपीसीआई का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम जो लागू हुआ है उसकी वजह से हो सकता है कि आज की डेट में आप सिर्फ एक सिंगल ही आईडी का यूज कर रहे हैं, बाकी की आईडी आपके पास रखी हैं बट आप उनसे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उन सभी आईडीज को एक्टिवेट रखने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप मैक्सिमम 3 महीने तक अगर आप किसी भी एक ईपीएस कंपनी के आईडी के माध्यम से कोई भी काम नहीं करते हैं या उसको लॉगिन करके कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो आपका 90 डेज के बाद वो आईडी आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है। और फिर उस आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए एक लंबा प्रोसीजर रख दिया गया है, जिसके तहत आपको काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं और आपको काफी दिन भी लग सकते हैं। आज की डेट में एक नई ईपीएस आईडी को किसी भी कंपनी के माध्यम से आप लेते हैं, काफी आसान है और बहुत इजी है। मात्र आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, आपको एक ईकेवाईसी करनी है, एक लाइव इमेज कैप्चर करनी है, बस ये प्रोसेस रहता है और 24 घंटे के अंदर आपकी एक नई आईडी एक्टिवेट हो जाती है। बट अगर आपने किसी भी कंपनी की एक ईपीएस आईडी को ले रखा है और आपने उससे मैक्सिमम 90 दिन तक कोई भी काम नहीं किया, तो वो आईडी आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है। अब उस आईडी को रीएक्टिवेट कराने का प्रोसीजर कंपनी ने बहुत तंगड़ा कर दिया है। यहां पर आपको एक हफ्ता भी लग सकता है उस आईडी को एक्टिवेट कराने का। और किसी किसी केसेस में यह होता है कि भाई कंपनी के एम्प्लॉय को या आपका डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को आपकी शॉप पर विजिट करना पड़ता है, आपके साथ सेल्फी चाहिए होती है, तब जाकर कंपनी उसको एक्टिवेट करती है। क्योंकि इतने ज्यादा फ्रॉड हो चुके हैं जिसके चलते कंपनी अब किसी पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकती है, जिसके लिए जब मार्केटिंग वालों को या आपके एएसएम को 100% श्योर हो जाते हैं कि एक जेन्युइन पर्सन ही इस आईडी को रीएक्टिवेट करवा रहा है, तभी कंपनी उसको एक्टिवेट करती है, तभी वो कंपनी में मेल करते हैं। तो इसके लिए फ्यूचर में आपको इस प्रकार की कोई असुविधा ना हो, आपकी कोई भी आईडी डीएक्टिवेट ना होने पाए। क्योंकि देखिए, जितनी भी कंपनीज की आईडी आप अभी चला रहे हैं, फ्यूचर में आपको किसी न किसी कंपनी की आईडी से काम करना पड़ सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी आप रॉयनेट चला रहे हैं, स्पाइस मनी चला रहे हैं, फिनो चला रहे हैं, उसके बाद आपको कोई भी आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। आपने अगर मल्टीपल आईडीज ले रखी हैं, तो अगर करंटली अगर आपकी कोई भी आईडी है, जिस कंपनी का आईडी आप अभी यूज कर रहे हैं, अभी जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आज की डेट में, वो अगर आपकी बंद हो जाती है, तो आप फिर सेकेंड आईडी पर जाएंगे। अब पता चला कि आप अभी फिनो चला रहे थे, फिनो से आपका प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, अब आपको स्पाइस मनी यूज करनी है। स्पाइस मनी आप जब लॉगिन करते हैं तो पता चलता है कि भाई वो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब उसके बाद आप रॉयनेट को देखते हैं, रॉयनेट भी आपकी डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका 1-2 दिन के लिए काम रुक जाएगा, आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करते रहना है, जिससे कि आपकी जो मौजूदा आइडिया हैं, जितनी भी ईपीएस आईडी आपने ले रखी हैं, वो आपकी डीएक्टिवेट ना हो पाए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मात्र आपको 1 महीने में एक ट्रांजैक्शन करना है जिन आईडियों से आप काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन निकालकर आपका सिर्फ 15 मिनट खर्च होगा। जिस भी आईडी से आप काम नहीं कर रहे हैं, उससे आपका खुद का एक ईपीएस 100 रुपए का कर लीजिएगा। देखिए, 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कर लीजिए, एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट मंथ उसी 100 रुपए को जो आपने उस आईडी के माध्यम से, ईपीएस के माध्यम से 100 रुपया आपने विड्रॉल किया था, अब अगले महीने उसी ईपीएस आईडी के माध्यम से उसी 100 रुपीज को आप ईपीएस के माध्यम से डिपॉजिट कर लीजिएगा। क्योंकि अब मैक्सिमम बैंकों में, सभी कंपनीज के पास आधार कार्ड के माध्यम से कैश डिपॉजिट भी हो रहा है। अगर डिपॉजिट की सर्विस आपकी बैंक में नहीं है, तो आप उसको मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डीएमटी कर लीजिएगा। इससे कि आपका ना तो कोई खर्चा होगा, ना ही आप पर कोई चार्जेस लगेंगे, और इस प्रकार से आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट पोजीशन में रहेगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है आपकी सभी आईडीज को एक्टिवेट रखने का। इसी प्रकार से आप ट्रांजैक्शंस करते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल आईडीज का यूज करिए, आपके सेंटर पर मल्टीपल आईडीज का होना बहुत जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी जिस भी कंपनी का आईडी चला रहे हैं, उस आईडी से अगर आप ईमानदारी से प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, आप 2FA जो नियम है उसको अच्छे से लागू करते रहेंगे, रजिस्टर मेंटेन करते रहेंगे, कस्टमर को स्लिप प्रोवाइड कराते रहेंगे, कस्टमर का भरोसा जीतते रहेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आईडी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपकी आईडी कभी भी क्लोज नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं होगी, और ना ही कभी भी आपका पैसा फंसेगा। बट ईपीएस संचालकों से गलती कहां पर होती है, मैं आपको बता दूं। देखिए, ईपीएस संचालक ट्रांजैक्शन के करने में, विड्रॉल करने में, या डिपॉजिट करने में, या मनी ट्रांसफर करने में गलती नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोगों से जो गलतियां होती हैं, वो पेमेंट गेटवे का जो यूज करते हैं ना आप गलत तरीके से, वहां पे आप लोगों से गलतियां होती हैं। अगर आपको कोई भी ईपीएस कंपनी क्यूआर कोड की सर्विस को प्रोवाइड करा देती है, तो वहां पे आप उस क्यूआर कोड का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसी वजह से आपकी आईडी को बंद किया जाता है। और जब आपकी किसी भी ईपीएस कंपनी के माध्यम से पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट करा दिया जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अननोन लोगों का क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पैसा उड़ाने लगते हैं। तो ये होता क्या है कि जैसे कोई भी कस्टमर आपके पास अभी आया, वर्किंग कस्टमर, और वो बोलता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20,000 निकालना चाहता हूं, तो आप फिर उस कंपनी की पेमेंट
पेमेंट गेटवे की सर्विस के माध्यम से 20,000 रुपए का कैश उसका निकाल कर उसको दे देते हैं। तो होता क्या है कि कुछ चालू चतुर लोग आपके पास आ जाते हैं, वो अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकलवा कर ले जाते हैं और फिर घर पे जाके वो चार्जबैक की एप्लीकेशन लगा देते हैं, कंप्लेंट लगा देते हैं अपनी बैंक में। फिर क्या होता है कि आप पर फिर वो शिकंजा कसा जाता है कि भाई कंपनी आपके पैसे को ब्लॉक कर देती है, आपके पेमेंट गेटवे की सर्विस को बंद कर दिया जाता है। फिर आप डिफरेंट टाइप की परेशानियां महसूस करते हैं। फिर आप बोलते हैं कि फलानी कंपनी ने हमारे साथ ये फ्रॉड कर लिया, जबकि आप ही का कुछ ना कुछ किया धरा होता है, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की होती है। तो इस प्रकार के सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी ना हो।